प्रथम तहलका न्यूज। अंबाला के नारायणगढ़ में कृषि कानूनों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली लेकर निकले केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी को किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। सड़कों पर काले झंडे लेकर किसानों के बीच जैसे ही केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और सांसद पहुंचे तो किसानों ने नेताओं के ट्रैक्टर को घेर कर नेताओं को काले झंडे दिखाकर जमकर भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद के सामने ही बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल पुलिस के साथ धक्का मुक्की और भाजपा को जमकर कोस रहे ये लोग भारतीय किसान यूनियन के किसान हैं। तो ना लीडर की तरह फिर रैलियां कर दे। अगर कोरोना है तो बता 144 लाओ कि ये तीनों काले कानून वापस ले लो और किसान को तंग ना करो। ये अपने लिए तो इनके पास जहाज खरीदने के लिए 87 हजार करोड़ रुपया तो आ जाता है। किसानों की फसल का देने के इनके पास पैसा नहीं है। 2 जहाज लेके आया, ये मूर्ति बना दी इन्हें इतने पैसे की। कहाँ गया वो पैसा जनता का पैसा बर्बाद कर दिया इन्होंने। वहीं भाजपा की ट्रैक्टर रैली को किसानों ने काले झंडे दिखाए तो प्रदर्शनकारियों पर भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी भड़क उठे और उन्होंने काले झंडे दिखाने वाले लोगों को कांग्रेस के बिचौलिए करार दे दिया। कोई किसान नहीं थे, वो विभिन्न राजनीतिक दलों के बिचौलिए वहां पर एकत्रित हुए थे, जिन्होंने कानून और व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की और एक पीसफुल प्रदर्शन को जो है रोकने की कोशिश की। देश में डेमोक्रेसी है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कभी उनका रास्ता नहीं रोका, हमने कभी कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई। लेकिन जब उनको हताशा ही हताशा नजर आ रही है चारों तरफ, तो अब वो हमले की राजनीति पे जो है उतर आए, जिसका परिणाम आपको देखने को मिला। नारायणगढ़ से भाजपा के पिछले शासनकाल में विधायक रहे मौजूदा कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने इस प्रदर्शन को लेकर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन या विरोध का ये सही तरीका नहीं है। सैनी ने कहा कि अगर आपने रास्ता रोकना है तो रोकिए, लेकिन घटिया राजनीति मत करें। आज भाजपा नेताओं ने किसान के विरोध का ठिकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने, जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो ये 3 कानून बनाए हैं, कृषि कानून बनाए हैं, उसको लेकर के एक जन जागरण अभियान के तहत आज ट्रैक्टर रैली किसानों के बीच में उनको बताने के लिए, समझाने के लिए निकाली गई थी और उसका हमने 3-4 दिन पहले अनाउंसमेंट भी वो किया था। और आज कुछ शरारती तत्वों ने, ये हद होती है, मैं अपने मन से ये बात कह रहा हूँ कि किसान ऐसा नहीं है कि किसान किसी का रास्ता रोके। और एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी जो दिन रात किसान की आय बढ़ाने की चिंता कर रहे हैं, जिसने विभिन्न योजनाओं के तहत किसान को मजबूत करने का काम पिछले 6 वर्षों में अपने कार्यकाल के दौरान किया है, चाहे उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये साल में पहुँचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को जोखिम फ्री करने का मामला है, चाहे किसान को जो उनकी एमएसपी है, एमएसपी को इन 6 वर्षों में 1.5 गुना जो उन्होंने घोषणा की थी 2022 तक हम किसान की आय को दुगना करेंगे, उसके अंदर 1.5 गुना बढ़ोतरी करने का काम किया है। विभिन्न जो तरीके हैं, योजनाएं हैं, उनके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की मजबूती की तरफ जा रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से ये षड्यंत्र, ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने, अरे रास्ता रोकना है, आप इतनी घटिया राजनीति मत कीजिए कि जिससे कि प्रदर्शन के अंदर आप अपनी बात रखिए। हम अपनी बात रख रहे हैं, हम किसानों को बता रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं। और अगर कहीं मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूती की तरफ ले जा रहे हैं, किसान की चिंता कर रहे हैं, तो किसान का हित कैसे सोच सकते हैं? वो किसान का हित नहीं सोच सकते। उनकी सोच है कि किसान को ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसकी आय बढ़नी चाहिए, कि वो अपनी फसल को वो खेत में बेच सके, वो अपनी फसल को मंडी में बेच सके। ना मंडी समाप्त होगी, ना एमएसपी समाप्त होगा। ये कांग्रेस ने जिस प्रकार की घटिया राजनीति की है, आने वाले समय के अंदर देश का किसान उनको ये बात बताएगा
कि उनका जो सुपड़ा साफ होगा ये आने वाले समय के अंदर उनको पता लगेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो ये हरकत की है, ये नीच हरकत की है, घटिया हरकत की है। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी हरियाणा के अंदर आए थे, जो झूठ बोल करके गए हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, जो मंडी खत्म हो जाएगा। अरे ये क्या कहूँ उसको मैं, राहुल गांधी को जो मंदबुद्धि है उसको यही मालूम नहीं है कि जब ये लोकसभा के अंदर बिल आए थे तब तो वो चला इटली में भाज गया था, और जब वो पास हो गए हैं, पास होकर के जब वो किसानों के अंदर झूठ बोलने के लिए यहाँ पर आ गया है, तो उसको ये समझना चाहिए कि किसान की मजबूती में है। किसान को कभी भी नरेंद्र मोदी जी उनका हित नहीं कर सकते। किसान मजबूत होगा, किसान खुशहाल होगा, ये सोच नरेंद्र मोदी जी की है, और उसको लेकर के जन जागरण अभियान के तहत आज हमने ट्रैक्टर मार्च निकाला था, जिसमें हजारों की संख्या में किसान स्वयं प्रेरित होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। दरअसल कृषि कानूनों पर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ भाजपा नेता इन कानूनों को किसानों के हक में बता रहे हैं और लगातार इसको लेकर किसानों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं, और इसके लिए भाजपा नेता ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें किसान संगठनों द्वारा लगातार इनका विरोध किया जा रहा है और नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।